नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अकेडमी पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। तो प्रारूप समिति जो थी उसके सदस्यों की संख्या 7 थी। और सभी को पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर बात करें अदर ऑप्शन की, तो संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है उसमें राजभाषा का उल्लेख है। वहीं बात करें कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 में आपकी राजभाषा का उल्लेख है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो भाग 20 है वो संबंधित है आपका संविधान संशोधन से, और जो भाग 10 है वो संबंधित है आपका अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से, और बचा हुआ भाग 11 संबंधित है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में संशोधन कौन करता है? तो देखिए, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन नहीं। संविधान में संशोधन करती है आपकी संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा जो है वो जारी किया जाता है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 1949 में है उसमें भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, तो आपको बताना है कि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 323 से संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण। बात करें अदर ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अनुच्छेद 312 जो संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अनुच्छेद 315 संबंधित है लोक सेवा आयोग से, और अनुच्छेद 300 संबंधित है वाद और कार्यवाहियां से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है किस चीज की? सामाजिक समता की, आर्थिक की, राजनीतिक या धार्मिक समता की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो आपको बताना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से जो है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को उसने कब अंगीकार किया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश के संविधान से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से जो है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, कनाडा से अपशिष्ट शक्तियाँ, और फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति जो होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं,
जिसमें से होते हैं 15 राज्यसभा लोकसभा में सॉरी, और जो बाकी के 7 होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। तो धन्यवाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी से। थैंक यू।